गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेवी हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट्स किए हैं। अगर आपने वो हमारा सब पहले का जो साइंस का प्रैक्टिस सेट का वीडियो है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके आप जो पहले का साइंस का प्रैक्टिस सेट्स का वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वाट किसका मात्रक है। ये जो वाट है इसका मैंने पहले भी आप लोगों को पहले वीडियो में बताया कि ये मैंने डिस्कस किया है कि वाट किसका मात्रक है। तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वाट किसका मात्रक है। तो मैं इसे आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा आने का कारण है। तो जो आप लोगों ने ज़रूर ज्वार भाटा के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि ज्वार भाटा क्या होता है। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को ज्वार भाटा के बारे में बता देता हूँ कि ज्वार भाटा होता क्या है। ज्वार भाटा होता है कि जब समुद्र का जो जल होता है जब ऊपर उठता है तो उसे कहते हैं ज्वार, उसे ज्वार कहते हैं। और जो समुद्र का जल होता है जब नीचे जाता है तो उसे कहते हैं भाटा। और ये ज्वार भाटा जो आता है इसका आने का सबसे बड़ा कारण होता है चंद्रमा और जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके वजह से ज्वार और भाटा आता है। तो मैंने क्या बताया अभी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि दिया हुआ है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, क्योंकि सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। लेकिन क्या होता है कि मतलब सूर्य तो एक्चुअली में चंद्रमा से बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है कि चंद्रमा से बहुत दूर है, इसलिए उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ना दे के ऑप्शन में अगर आपको दे दे कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तो आपका वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ज्वार भाटा किसके कारण आता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर होता है। पलायन वेग चंद्रमा पर किसी वस्तु का कितना होता है। सबसे पहले मैं आप लोग जान लीजिए कि पलायन वेग होता क्या है। पलायन वेग ये होता है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी। तो ये पलायन वेग जो है ये एक तरह का स्पीड ही है। स्पीड है कि मतलब किसी भी प्लेनेट को या फिर मान लीजिए अर्थ सरफेस को ही छोड़ने के लिए हम लोगों को कुछ स्पीड चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए अर्थ के सरफेस से रॉकेट छोड़ा जाता है, तो रॉकेट को छोड़ने के लिए कुछ उसको स्पीड चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के सरफेस की ओर नीचे की ओर उसको खींचता है। तो पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग होता है कि वो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल उसमें लग रहा है उससे ज़्यादा वेग होना चाहिए, तब ना वो अर्थ का सरफेस को छोड़ के वो ऊपर उड़ पाएगा। उसी को कहते हैं पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या है, पलायन वेग एक मतलब स्पीड ही है जो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल से हमेशा ये जो पलायन वेग होता है वो ज़्यादा आता है। यहाँ हम लोगों को पूछ रहा है क्या, चंद्रमा का जो होता है वो पलायन वेग क्या होता है। तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये याद रखिएगा कि चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है वो होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है टाँका लगाने का तार सोल्डर वायर किन धातुओं से बना होता है। आप लोगों ने सभी पढ़ा होगा सोल्डर वायर, या फिर अपने लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कराने जाते हैं कि कभी कभी हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उसमें कभी तार और कहीं जोड़ने का काम आता है, तो वहाँ पे जो दुकानदार होता है वो सोल्डर वायर का यूज़ करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोल्डर वायर जो बना होता है वो किन किन चीज़ों से बना होता है। तो सोल्डर वायर जो बना होता है वो SN प्लस PB यानी कि टीन। SN जो है वो हमारा टीन का, SN से हम लोग टीन को डिनोट करते हैं, और PB जो है उसको लेड या फिर जिसको पारा बोलते हैं PB से उसको डिनोट किया जाता है। तो टाँका जो सोल्डर वायर होता है वो बना होता है SN और PB यानी कि टीन और पारा से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये टीन और पारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का पूछा है कि बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन का सबसे पहले परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है परमाणु संख्या। तो जब 6 होता है इसका परमाणु संख्या, तो इसको हम लोग जब बांटेंगे तो पहला कक्ष में इसका 2 आएगा और दूसरा कक्ष में कितना आएगा, 4 बचेगा। तो बाह्य कक्ष में कितना आएगा, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4। कार्बन का जो बाह्य कक्ष में होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। तो ऑर्निथोलॉजी जो बोला जाता है वो पक्षी के अध्ययन को या फिर पक्षी विज्ञान को जो है वो ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञान। अगला क्वेश्चन है वर्णांधता रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये जो वर्णांधता रोग है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से एक और रोग होता है, आप लोगों को याद रखना है कि विटामिन ए से रतूंधी का भी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, CCl4 की संरचना है। CCl4 जो है इसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका जो है वो केमिकल नेम है। और CCl4 का जो संरचना होता है वो चतुष्फलकीय होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुष्फलकीय। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः फ्यूज परिपथ में किस तार से जुड़ा होता है। तो फ्यूज परिपथ में किस तार से जुड़ा होता है, जो मतलब कि फ्यूज जो होता है, फ्यूज वो किस तार से जुड़ा होता है। तो मैंने फ्यूज के बारे में आप लोगों को पहले लेक्चर में पूरा इस फ्यूज जो है वो एक्सप्लेन किया है, इस पर पूरा डिस्कस किया हो। तो जो फ्यूज का तार परिपथ जो तार जोड़ा जाता है वो मुख्य धारा तार या फिर फेज वायर में जोड़ा जाता है फ्यूज। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में ठीक स्थित है। तो शुक्र ग्रह पहले ग्रह कैसे होते हैं, पहले सूर्य होता है, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी। तो किसके किसके बीच में आई है, बुध और पृथ्वी के बीच में। तो बुध और पृथ्वी कितने ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध और पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध समांतर जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोधों के विलोम प्रतिरोधियों के इसके आगे क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ठीक से समझिए। यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध समांतर जोड़े जाते हैं, समांतर यानी कि पैरेलल में जो है सभी प्रतिरोध जोड़े जा रहे हैं पैरेलल में। और तो क्या बोल रहा है, तो कुल प्रतिरोध का विलोम, मान लीजिए कुछ मतलब प्रतिरोध जोड़े जा रहे हैं जैसे R1 R2 R3 और कुल प्रतिरोध R है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कुल प्रतिरोध का विलोम यानी कि 1/R सभी प्रतिरोधों के विलोम प्रतिरोधी, मतलब कि सभी प्रतिरोधों के विलोम प्रतिरोधी 1/R1 प्लस 1/R2 सभी प्रतिरोध होगा उसका सभी का विलोम, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि सभी प्रतिरोधों के विलोम प्रतिरोधियों के। तो क्या होता है ना कि जो मतलब जब उसको समांतर जोड़ा जाता है प्रतिरोध को, तो जो कुल प्रतिरोध होता है यानी कि 1 जो R आ रहा था वो सभी प्रतिरोध का जो विलोम से जब जोड़ा जाएगा तो उसका जोड़ से ना कम होता है। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, उसका जोड़े से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोड़े से कम। अगला क्वेश्चन है, अस्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अस्कर्वी कौन से विटामिन कमी के कारण होता है। तो अस्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। आज का हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन था। आगे का क्वेश्चन हम अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी की आपकी दोस्तों की हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती